तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की स्लॉट ऑफ द मिस्टीरियस की न्यू चैप्टर 873 में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हमारी मिस जस्टिस यानी ऑड्रे बर्सरी फाउंडेशन की तरफ जा रही थी। तो हम सीन देखते हैं 22 फेल्प स्ट्रीट पर। जैसे ही ऑड्री 22 फेल्प स्ट्रीट के अंदर प्रवेश करती है, उसकी नजर सीधे कॉरिडोर से निकलते ड्वेन डांतेस पर पड़ती है। उधर हमारा हीरो क्लाइन काले फॉर्मल सूट, हाथ में गोल्डन लीड केन और बिल्कुल जेंटलमैन वाली वाइब में वो किसी स्टाफ से नॉर्मल बात कर रहा होता है। तभी जैसे ही ऑड्री की नजर ड्वेन पर पड़ती है, ड्वेन भी तुरंत उसकी तरफ देखने लगता है। एक सेकंड के लिए क्लाइन की आंखों में सरप्राइज और थोड़ी सी तारीफ दिख जाती है। फिर वो हल्का सा मुस्कुराता है और हल्का सा सर हिलाकर ऑड्री को ग्रीट करता है। ऑड्री भी उतनी ही ग्रेसफुल मुस्कान के साथ क्लाइन को रिप्लाई करती है, पूरी तमीज और प्रॉपर मैनर के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट। और फिर वो स्टेयर्स की तरफ जाने लगती है। तभी ऑड्री बिना पीछे देखे फील करती है कि ड्वेन का नजर उसके ऊपर ही टिकी हुई है, जब तक कि दीवार उन दोनों के बीच आकर व्यू ब्लॉक नहीं कर देता है। ऑड्री मनी मन सोचती है, इसका एक्टिंग बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे एक जेंटलमैन जो ब्यूटी को देखकर रेजिस्ट न कर पाए पर फिर भी कल्चर्ड रहे, बिल्कुल नेचुरल। ये तो हमारी पहली मीटिंग जैसी रिएक्शन दे रहा है। ये सिंपल एक्टिंग है या किसी पाथवे की एबिलिटी? मिस्टर गर्मिन स्पैरो कमाल के एक्टर हैं, वो भी बिना ओवर एक्टिंग के। फिर सीन शिफ्ट होता है सेकंड फ्लोर पर, जहां वीआईपी लाउंज में कुछ रिपोर्टर्स ऑड्री का इंटरव्यू लेने के लिए खड़े होते हैं। पर ऑड्री को फोटोज पसंद नहीं और अर्ल हॉल ने स्ट्रिक्टली मीडिया को मना भी किया होता है। तो ऑड्री का वैले उन रिपोर्टर्स को रोक देता है। वीआईपी लाउंज में ऑड्री वेल्दी फैमिलीज, चर्च के प्रीस्ट्स और दूसरे इंपॉर्टेंट गेस्ट से पोलाइटली ग्रीट करते हुए एक ऐसी जगह बैठ जाती है जहां से वो सबको ऑब्जर्व कर सकती हो। ओपनिंग सेरेमनी और बोर्ड मीटिंग शुरू होने का वेट करते हुए ऑड्री एक स्टाफ मेंबर जिसका नाम लवलीसा है, उससे पूछती है, लवलीसा, मैं पहली बार किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रही हूं। मुझे बताइए, हमें क्या क्या करना होता है? लवलीसा, जिसके चेहरे पर हल्की सी ब्राउन स्पॉट्स थी और फ्रेंडली ब्लॉन्ड लेडी मुस्कुराते हुए उसे एक्सप्लेन करने के लिए तैयार होती है। ऑड्री के सवाल का जवाब देते हुए लविसा सीधे सीधे एक्सप्लेन करने लगती है। वो कहती है, अभी हमारा प्लान है कि हम काफी स्लो और स्टेबल शुरुआत करें। पहले बकलैंड के स्कूल्स पर फोकस करेंगे, जैसे पब्लिक प्राइमरी स्कूल्स, वीकडे स्कूल्स और नाइट स्कूल्स। वहां हम बर्सरी के बारे में बताएंगे ताकि जो स्टूडेंट्स फाइनेंशियली वीक हैं वो अप्लाई कर सके। एप्लीकेशंस के बाद एक कमेटी बनेगी जो पूरा वेरिफिकेशन करेगी। सिर्फ गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स चेक नहीं करेंगे, बल्कि हम खुद ग्राउंड पर जाके उनके घर परिवार की रियल सिचुएशन समझेंगे। फिर जब सब कंफर्म हो जाएगा, तब हम बर्सरी मनी रिलीज करेंगे ताकि गरीब बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं वो अपनी लाइफ बदल सके। लवेसा इतना ही बोल पाती है कि तभी एक डीप मैग्नेटिक वॉइस बीच में बोल पड़ती है, मेरे 2 सजेशंस हैं। सबकी नजर उस आदमी पर जाती है। वो कोई और नहीं, हमारा हीरो क्लाइन यानी ड्वेन डांकेस होता है, जो अभी अभी लाउंज में एंटर हुआ था। उसका एक्सप्रेशन वार्म भी था और सीरियस भी। पहला सजेशन, ड्वेन कामली बोलता है और आगे जोड़ता है, स्टाफ को आज ही वीकडे स्कूल्स, नाइट स्कूल्स और पब्लिक स्कूल्स में भेजना चाहिए। जून एग्जाम का महीना होता है और इसी महीने में डिसाइड होता है कि कौन हायर स्टडीज में जा पाएगा। अगर हम लेट हुए तो बहुत सारे पुअर स्टूडेंट्स एग्जाम देना छोड़ देंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास फीस का पैसा नहीं है। और अगर बाद में उन्हें पता भी चले कि बर्सरी एग्जिस्ट करती है, तब तक उनका 1 साल बर्बाद हो चुका होगा और 1 साल का गैप उनके लिए अपना ड्रीम छोड़ देने जैसा होगा। वो थोड़ा रुकता है और फिर जेंटली बोलता है, जो हम कर रहे हैं वो छोटा काम नहीं है, ये हर बच्चे की लाइफ बदल सकता है, इसलिए हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। तभी हमारी ऑड्री के दिमाग में तुरंत एक थॉट फ्लैश होता है, सही कहा, जून एग्जाम्स का मंथ होता है। ग्रामर स्कूल हो, यूनिवर्सिटी एंट्री हो या टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, सबके लिए यही क्रिटिकल टाइम होता है। एक बार मिस हो गया तो नेक्स्ट जून तक वेट करना पड़ेगा। ऑड्री अंदर ही अंदर थोड़ा शॉक होती है, ये डिटेल मैं भूल गई। लोएसा और स्टाफ भी इस पॉइंट को मिस कर गए थे और ड्वेन ने इतनी इजीली नोटिस कर लिया। ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये इंसान इतना होशियार, दिल से सोचने वाला हो सकता है। और वो खुद से ही कहती है, इसके अंदर एक सॉफ्ट हार्ट भी है। एक स्पेक्टेटर के नाते ऑड्री ने ये छोटी सी बात बहुत क्लियरली फील कर लिया। वो मन ही मन सोचती है, एक तरफ ये
कोल्ड असैसिन टाइप लोगों से डील करता रहता है, ऊपर से एडवेंचरर जैसे बिहेव करता है और अंदर से ये वार्म हार्टेड। पर प्रूफ बहुत कम मिला है, सब सिर्फ क्रेजी गर्मन स्पैरो की स्टोरीज ही मिली हैं। ड्वेन फिर अपना सेकंड सजेशन देता है। दूसरा सजेशन, जो बर्सरी मनी हम देंगे वो डायरेक्ट उन स्टूडेंट्स के बैंक अकाउंट में जानी चाहिए। स्कूल फी देने का टाइम आने पर स्टूडेंट्स खुद डॉक्यूमेंट्स के साथ आकर विड्रॉल करें, और जो बोर्डिंग या लॉजिंग जैसे छोटे मोटे खर्चे होते हैं उनके लिए हम वीकली या मंथली एक फिक्स्ड अमाउंट दे सकते हैं। इससे ये होगा कि उनके पेरेंट्स या सिबलिंग्स वो पैसा मिसयूज नहीं कर पाएंगे। गरीब फैमिलीज के लिए ये पैसे का लालच काफ़ी बड़ा होता है, रोक पाना बिल्कुल मुश्किल। हर स्टूडेंट का अपना अकाउंट होगा और पैसे तभी मिलेंगे जब वो खुद आएं। इससे कोई भी उनके पैसे गलत तरीके से यूज नहीं कर पाएगा। ये सब कहकर क्लाइन एक पोलाइट जेस्चर के साथ अपना हाथ सीने पे रखता है और जेंटली बोलता है, सॉरी, बीच में बोल दिया, माफ कीजिएगा। इस पर ऑड्री हल्का सा स्माइल करते हुए कहती हैं, मिस्टर डांटेस, आपके सजेशंस बहुत अच्छे हैं। आपने मुझे वो चीज़ें दिखाईं जिन पर मैंने कभी ध्यान ही नहीं गया था। बस प्रॉब्लम ये है कि ये सब बताना अभी हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। मैं फ़िलहाल सिर्फ मैम लवेसा की इंट्रोडक्शन सुन रही हूँ। लवेसा ने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ, ये सब आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बताइएगा। पर यहाँ हमारे क्लाइंट के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो मनी मन कहता है, अरे मैं तो पहले ही मिस ऑड्री को सपोर्ट के लिए मनाने आया था ताकि बोर्ड मीटिंग के दौरान वो कोई बहाना ना बना सके। ड्वेन ने हल्का सा रिग्रेट वाला एक्सप्रेशन बनाया और अपने हाथ रब करते हुए बोलता है, देखिए, मैं इतना एक्साइट हो गया कि मैंने अपनी आंखों के सामने ही लिमिट्स भूल गया। हाँ हाँ हाँ, कभी कभी बस लगता है कि मेरे आइडियाज़ तुरंत रियलिटी बन जाएं। तभी ऑड्री के मन में तुरंत एक थॉट लाइटनिंग की तरह फ्लैश होता है, मिस्टर ड्वेन डांटेस थोड़ा ओवर एक्टिंग कर रहा है। ये जानते हैं कि वो मुझे फूल नहीं कर सकते। शायद वो जानबूझकर मुझसे पहले ही कम्युनिकेट कर रहा है ताकि मैं उसको सपोर्ट करूं। वो सॉफ्टली स्माइल कर देती है क्योंकि उसने ड्वेन का हिडन मैसेज समझ लिया था, और वैसे भी टैरो क्लब के मेंबर को हेल्प ना करने का कोई रीजन नहीं था। ऑड्री को सबसे अच्छा तो ये लगा कि ड्वेन डांटेस उससे बिल्कुल इक्वल जैसे ट्रीट कर रहा था। ड्वेन की थोड़ी सी बदतमीजी माफ करने के बाद जब ड्वेन लाउंज में ड्रिंक्स और स्नैक्स वाली केबल की तरफ चला गया, तब ऑड्री ने अपनी नजर वापस उस पर से हटाई और लवेजा से पूछती है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली फंड रेजिंग और गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट से बात करना होगी, है ना? लवेजा सीधे बोलती है, हाँ, और ये आपके लिए कोई डिफिकल्ट काम नहीं होगा। और फिर मन में सोचती है, इसलिए चर्च ऑड्री के ज्वाइन करने से बिल्कुल खुश था, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऑड्री थोड़ी देर सोचती है और फिर पूछती है, अगर मेरे पास टाइम हो तो क्या मैं आप लोगों के साथ स्कूल्स में जा सकती हूँ, प्रमोशंस और कैंडिडेट्स का वेरिफिकेशन देख सकती हूँ? लवेजा पहले मना करने वाली थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो जगह ऑड्री के लिए ठीक नहीं होगी, लेकिन ऑड्री की चमकदार ग्रीन आंखें देखकर उसका दिल पिघल गया। लवेजा ने सोचा, इस लड़की की काइंडनेस को रोकना गलत होगा। अगर ये असली गरीबी देखेगी तो फ्यूचर में और रियलिस्टिक डिसीजंस ले पाएगी। वो थोड़ा सॉफ्ट होकर और मुस्कुरा ऑड्री से कहती है, ठीक है, बस एक कंडीशन, आप इतने फैंसी कपड़े और ज्वेलरी पहनकर नहीं जा सकती। ऑड्री ने मन ही मन सोचा, लाए का क्या किया जाए जो उसका मिस्टिकल आइटम था। ब्रेसलेट बनाकर स्लीव के नीचे छुपा दूं। फिर वो स्माइल करते हुए बोली, ऑल राइट। फिर सीन चेंज होता है। हमारी ऑड्री हॉल की सपोर्ट के साथ लो एंड चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन की पहली बोर्ड मीटिंग बहुत स्मूथली खत्म होती है और हमारा क्लाइंट यानी ड्वेन बहुत ही अच्छे मूड में 160 बोकोन स्ट्रीट वापस आ जाता है। उसकी डेली रूटीन के हिसाब से दोपहर के 2 बजे के आसपास वो आफ्टरनून नैप लेने मास्टर बेडरूम में जाता है, पर सपने के बीच में ही क्लाइंट झटके से उसकी नींद खुल जाती है। उसे एहसास होता है कि कोई उसके ड्रीम में घुसने की कोशिश कर रहा था। अरे यार, अब कौन आ गया? आफ्टरनून नैप में भी चैन नहीं मिल रहा। क्लाइंट ने तुरंत ड्रीम को चेंज करके अपने यूजुअल बालकनी वाले हाफ ओपन रूम में बदल दिया और तभी विंडो से उल्टा पलटी मारते हुए लेनर्ड मिचेल ड्रीम में घुस आता है। पूरे बिखरे हुए कपड़े, बाल सब मैसी होता है। क्लाइंट कहता है, क्या ये इंसान नॉर्मल डोर का यूज करना भूल गया? सीधा विंडो से, सीरियसली?
मुझे इसका कॉन्टैक्ट मेथड अरेंज करना पड़ेगा। क्लाइन अपने रिक्लाइनिंग चेयर पे चिल मोड में बैठा था। उसने कैजुअली कहा, ये विजिट करने का तरीका थोड़ा रूड नहीं लगता? लेनर्ड ने थोड़ा ऑकवर्ड सा बॉव करता है और फिर कहता है, मिस्टर डांटिस, मुझे आपसे एक बात कंसल्ट करनी है। क्लाइंट सोचता है, कंसल्ट? अच्छा एटीट्यूड है, लगता भी नहीं कि कोई बड़ी इमरजेंसी है। फिर हमारा क्लाइंट शांत टोन में कहता है, बोलो क्या बात है? लेनर्ड बैठता है और फिर थोड़ी देर सोचकर फिर क्लाइंट से पूछता है, आप क्वारॉन के सुसाइड केस में इन्वॉल्व थे? आपके हिसाब से असली मर्डरर कौन हो सकता है? क्लाइंट के माइंड में तुरंत आता है, अगर मुझे सच में पता करना होता तो फ्रैंक के मशरूम्स का यूज कर लेता, पर सीधा नहीं पता है ये बोलना भी बेकार लगेगा। पर हमारा क्लाइंट तो क्लाइंट है, इसलिए ड्वेन डांटेज एक्सपर्ट स्टाइल में क्वेश्चन को रिवर्स करके लेनर्ड से ही कहता है, तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन में अब तक क्या मिला? और इसी के साथ आज का चैप्टर यहीं खत्म होता है। तो क्या लगता है आप लोगों को, अब हमारे हीरो क्लाइंट की कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है? इसी साथ मैं अब अलविदा होना चाहूंगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपने ये वीडियो देखा हो तो। शुक्रिया सभी लोगों को।